नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस खास बुलेटिन में। देश के विश्वविद्यालयों से लेकर सड़कों तक, कैंपस से लेकर संसद तक और अब सुप्रीम कोर्ट तक। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए नियम, उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता का संवर्धन विनिमय 2026 इस वक्त देश को दो हिस्सों में बांटते नजर आ रहा है। कहीं इसे सामाजिक न्याय की ऐतिहासिक पहल कहा जा रहा है तो कहीं इसे संवैधानिक समानता पर हमला। आज के इस खास बुलेटिन में हम जानेंगे ये नए नियम क्या है, देश भर में इसका विरोध क्यों हो रहा है, छात्र, शिक्षक, राजनीतिक दल क्या कह रहे हैं और सबसे अहम सवाल, क्या ये नियम समानता लाते हैं या नई असमानता फैलाते हैं। 13 जनवरी 2026 यूजीसी ने अधिसूचना जारी की, प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशन 2026। इन नियमों का घोषित उद्देश्य है उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव को रोकना। इन नियमों के 4 मुख्य स्तंभ हैं। पहला, समता समिति। हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में यह समिति अनिवार्य होगी। इस समिति में प्रतिनिधित्व होगा एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग और महिला वर्ग। अब बात करते हैं दूसरे स्तंभ की, इक्विटी स्क्वाड। हॉस्टल, लाइब्रेरी, कैंटीन और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी। फिर आता है तीसरा, भेदभाव की परिभाषा। भेदभाव को परिभाषित किया गया है केवल एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों के विरुद्ध होने वाले जातिगत भेदभाव तक। और अब आता है चौथा, सख्त दंड। नियमों का उल्लंघन होने पर यूजीसी फंड रोका जा सकता है, संस्थान की मान्यता रद्द हो सकती है। यूजीसी का दावा है यह नियम छात्रों की जान बचाने और सम्मानजनक कैंपस वातावरण बनाने के लिए है, लेकिन यहीं से विवाद शुरू होता है। इन नियमों के खिलाफ सबसे जोरदार आवाज सामान्य वर्ग के छात्रों की है। उनकी आपत्तियां क्या है, आइए समझते हैं। प्रदर्शनकारियों का सवाल है कि अगर भेदभाव गलत है तो वो किसी के साथ भी हो सकता है, फिर सामान्य वर्ग को सुरक्षा से बाहर क्यों रखा गया है। ड्राफ्ट नियमों में मौजूद झूठी शिकायतों पर दंड का प्रावधान अंतिम नियमों से हटा दिया गया है। छात्रों को डर है कि इस नियम का इस्तेमाल निजी रंजिश निकालने या ब्लैकमेलिंग के लिए किया जा सकता है। आरोप है कि इन नियमों में बुनियादी न्याय की अनदेखी की गई है और आरोपी को खुद को निर्दोष साबित करने का कठिन बोझ दिया गया है। आलोचकों का कहना है कि निगरानी दस्ते शिक्षा संस्थानों को पुलिस स्टेट बना देंगे। यही नहीं, आरक्षित वर्गों का भी इस नियम से असंतोष है। कुछ दलित और पिछड़े वर्ग के संगठनों का कहना है कि नियम अधूरे हैं। प्रवेश परीक्षा, इंटरव्यू और मूल्यांकन में होने वाले सूक्ष्म भेदभाव पर चुप्पी क्यों है, यानी विरोध सिर्फ एक पक्ष से नहीं है। इस नियम को लेकर देश भर में बवाल है। दिल्ली में यूजीसी मुख्यालय के बाहर हजारों छात्रों ने प्रदर्शन किया। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोका। यहाँ स्वर्ण समाज और विभिन्न छात्र संगठनों ने यूजीसी रोल बैक के नारे लगाए। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक उबाल। यूपी में बीजेपी के कई स्थानीय पदाधिकारियों ने इन नियमों के विरोध में अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। बरेली में एक सिटी मजिस्ट्रेट और लखनऊ में कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के भी विरोध में इस्तीफा देने की खबर सामने आई है। मुजफ्फरनगर और कौशाम्बी में छात्रों ने प्रधानमंत्री को अपने खून से पत्र लिखकर इन नियमों को वापस लेने की मांग की है। बिहार में प्रदर्शन। पटना की सड़कों पर अखिल भारतीय छात्र संघ और स्वर्ण समाज एकता मंच ने जोरदार प्रदर्शन किया। बिहार में यह मुद्दा राजनीतिक रूप से भी गर्म है, जहां राजद ने इन नियमों का समर्थन किया, जबकि एनडीए के भीतर कुछ नेता असहज नजर आ रहे हैं। अन्य राज्यों की स्थिति की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के शिमला में देवभूमि क्षत्रिय संगठन ने गले में रस्सियां बांधकर और हथकड़ियां पहनकर विरोध प्रदर्शन किया और हिमाचल बंद की चेतावनी दी। तो वहीं राजस्थान के जोधपुर में सवर्ण संगठन ने 1 फरवरी को शहर बंद करने का आह्वान किया। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है। इन नियमों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली 20 से अधिक याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा चुकी है। कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई के लिए सहमति दे दी है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि यह नियम समानता के अधिकार अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हैं। सरकार का पक्ष है कि सामाजिक न्याय कोई विकल्प नहीं है, संवैधानिक दायित्व है। ऐतिहासिक भेदभाव को ठीक करने के लिए विशेष उपाय जरूरी है। अब अंतिम फैसला न्यायपालिका के हाथ में है।
यूजीसी के नए नियम एक सच्ची समस्या से जन्मे हैं, कैंपस में भेदभाव। लेकिन सवाल यह है, क्या समाधान सबको साथ लेकर बना? क्या समानता का रास्ता विभाजन से होकर जाता है? और क्या डर मुक्त कैंपस नियमों से बनता है या संवाद से? आज देश दो ध्रुवों में बटा है, लेकिन शिक्षा का उद्देश्य ध्रुवीकरण नहीं, समावेश होना चाहिए। अब नजर है सुप्रीम कोर्ट पर, सरकार के अगले कदम पर और सबसे ज्यादा देश के युवाओं की आवाज पर। आपको क्या लगता है, यूजीसी रेगुलेशन 2026 वापस लेना चाहिए या इसमें कुछ संशोधन जरूरी है? कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।